हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। फ्रेंड्स, लगभग एंशिएंट हिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बस एक लास्ट बचा है जो कि आज पढ़ेंगे। उसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री का विविध पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियोस में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकाल के वंश 800 से 1200 ईसा पूर्व। पाल वंश, जिसका संस्थापक था गोपाल। धर्मपाल उत्साही बौद्ध परम सौगत लेखकों के में नाम विक्रमशिला सोमपुरी में विहारों की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। देवपाल यानी सबसे संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उसके बाद का शासक था धर्मपाल। धर्मपाल के बाद था देवपाल। देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। 5 गांव दान में दिए थे इन्होंने। नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। यानी निर्माण कराने के लिए इन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, यानी कि जावा के जो शैलेंद्रवंशी थे शासक, उनका पुत्र था बालपुत्र देव के अनुरोध पे इन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट वंश है गहड़वाल वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गहड़वाल पत्नी थी रानी कुमार देवी। ये भी बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र जिन बिहार सारनाथ का निर्माण कराया था इन्होंने। मंत्री लक्ष्मीधर जयचंद्र अंतिम शासक थे इनके टाइम के। अलाउद्दीन महोबा से संबंधित होता है। अलाउद्दीन परमार्दी देव चंदेल शासक के सेना नायक पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए थे। स्रोत है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। नेक्स्ट है जयसिंह सिद्धराज, चालुक्य शासक गुजरात। यानी ये चालुक्य शासक थे, गुजरात के शासक थे ये जयसिंह सिद्धराज। धर्म सहिष्णु शासक थे। मस्जिदों हेतु 1 लाख बालूम मुद्रा दान में दी थी इन्होंने। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय, जिसने परम भट्टारक बोला जाता था। महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इसने। मिहिर भोज इस वंश का सबसे महान शासक था। ये वैष्णव धर्मानुयायी था। इन्होंने आदि वराह प्रभास की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट था सेन वंश। इसका संस्थापक था सामंत सेन। फिर थे सामंत सेन के बाद लक्ष्मण सेन। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया था। लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया था इन्होंने। बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी इन्होंने। और दान सागर की रचना की थी इन्होंने। अद्भुत सागर की रचना भी बल्लाल सेन ने ही की थी। नेक्स्ट वन था परमार वंश। संस्थापक थे श्रीयक या श्रीहर्ष। वाक्यपति मुंजो निर्माण मुंज सागर तालाब का कराया था इन्होंने। और इन्होंने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। सिंधुराज उपाधि कुमार नारायण तथा सहसांक, यानी सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा सहसांक की उपाधि धारण की थी। राजा भोज शासन धार से रचना सम्रांगण सूत्राधार वास्तुशास्त्र से संबंधित है। अन्य रचना सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह। भोजशाला का निर्माण इन्होंने कराया था, राजा भोज ने। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पर विजय हासिल की थी पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी से पराजय हुई थी इनकी। 10 शिलालेख मंदसौर से प्राप्त कुमारगुप्त के शासनकाल का उल्लेख। कुमारगुप्त का राज्यपाल था वधुवर्मा। सूर्य मंदिर का निर्माण पट्टवाय श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति थी। विग्रहराज चतुर्थ शासनकाल था 1143 से 1163 ईस्वी तक। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय थी, दिल्ली विजय। इन्होंने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, कवि बांधव, जयानक द्वारा इतनी सारी उपाधियां प्राप्त की थी। विद्वानों में सर्वप्रथम थे ये। सोमदेव द्वारा
नोट सोमदेव की रचना ललित विग्रह राज ने की है। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्हु के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर नामकरण किया गया था जेजाग भुक्ति का। यानी बुंदेलखंड का प्रारंभिक नाम जेजाग भुक्ति था और चंदेल वंश के संस्थापक जो थे नन्हु को, इनके जो पौत्र थे जयसिंह या जेजा के नाम पर इनका ये बनाया गया था जेजाग भुक्ति। हेमचंद्र हेमू जैन विद्वान सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी थे। ये कुमारपाल के सलाहकार में इन्हें बनाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठा देवी है, यानी भोजशाला मंदिर की अधिष्ठा देवी जो थी वो थी भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था गांगेय देव ने। वाकपति की रचना की गौड़ियों ने। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र अरगट्टा था। कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबिदीन को। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था दंती दुर्ग ने। दायभाग के रचनाकार थे जीमूत वाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे हेमाद्री। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष। धर्मपाल से संबंधित लेख है खालीम लेख। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्र बरदाई। परमार रासों के रचयिता जगनिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा जाता था परम भट्टारक। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धक भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। यानी कि पुंड्रवर्धक भुक्ति जो है यहाँ प्राचीन काल के टाइम पे उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित था। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। देखिए तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह पहले जो थे वो थे ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल। दूसरे थे अजितनाथ जिनका था हाथी। तीसरे थे शंभवनाथ जिनका था घोड़ा यानी अश्व। चौथे थे पद्मप्रभ इनका था कमल। पांचवे थे सुपार्श्वनाथ जिनका था स्वास्तिक। छठे मल्लीनाथ जिनका था कलश। नमीनाथ का था नीलकमल। नेमीनाथ का था शंख। पार्श्वनाथ का था सर्प और जो महावीर थे इनका था सिंह। यानी ये 24वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्ट नेमि का नाम है। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। शैव धर्म लिंगायत वीर शैव संप्रदाय प्रवर्तक अल्लभ प्रभु एवं इनके शिष्य वसो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार हुआ था। कापालिक संप्रदाय इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता थी। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी से आधिकारिक प्रचार प्रसार होने लगा था। शाक्त संप्रदाय इष्ट देवी थी शक्ति। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध था प्राचीनतम प्रागैतिहासिक युग तक। वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र कश्मीर कांची कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर प्रथम तंजौर में तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। शिव मंदिर भूमरा एमपी में। नटराज की मूर्ति चिदम्बरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। अथर्ववेद के में रुद्र के अन्य नाम पशुपति भव शर्व भूपति हैं। महाभाष्य पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे थे। यानी कि जो महाभाष्य पतंजलि थे इन्होंने शिव की मूर्ति बनाई 2री सदी में और इसकी पूजा करने लगे थे। कुमार संभव कालिदास शिव की महिमा का गुणगान करते थे। नायनार संतों की कुल 63 संख्या थी। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।
समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी। गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन, वीणावादन प्रकार। समुद्रगुप्त की जो 8 मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं, उनके इस तरह से इन्होंने नामकरण किए थे। जिस महत्वपूर्ण तथ्य, पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाले शासक अकबर थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के का नाम था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम पड़ा था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। यानी कि जो गुप्त काल में कला साहित्य था उसको बोला था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग बोला जाता था। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उस सिक्के का नाम था, चांदी के सिक्के का नाम था रूपक। हर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है इसमें। उसके बाद से एंशिएंट हिस्ट्री का एंड है। शासनकाल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त है। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़-कृत राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी की जो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें है। चीनी स्रोत, हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन। 20 देशों के राजा सम्मिलित थे इसमें। सभा का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। तो फ्रेंड्स, आज से एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो कल से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पूरी सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग उसमें जाके पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।